अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे भी अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ जी अपने लिए कहवा। और इसके अंदर मैंने डाला था जी ज़ीरा, अजवाइन, साथ में क्या उसे कहते हैं, सौंफ भी डाल दी थी थोड़ी सी। और क्या डाला था, दालचीनी डाली थी, अदरक का छोटा सा टुकड़ा डाला था। तो बस मैंने 2 कप मतलब 2 कप मैंने रख लिए था पानी का, उसके अंदर ये सब कुछ डाल दिया था। और फिर जब 1 कप रह गया था तो फिर मैंने इसको पी लिया था। तो बस साथ साथ जो है वो सफाइयाँ भी चल रही थी, काम शाम भी हो रहे थे घर के। तो आटा भी ख़त्म हो गया हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो आटा गूंथते हैं और साथ साथ आपको दिखाती हूँ अपने यूज़ करके भी, जैसे इसको मतलब मैं यूज़ करती हूँ। तो बस इसके अंदर जो आटा हम लोग जैसे डालते हैं और इसको मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और इस तरह से जो है वो साइड से मैं इसके अंदर पानी ऐड करती जाती हूँ और ये घूमता रहता है। पहले तो मैं थोड़ा सा इसकी स्पीड जो है वो स्लो रखती हूँ, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं रखती, ताकि जो है वो अच्छे से ये सब पानी को और आटे को ज़रा मिक्स कर ले। उसके बाद जो है वो एंड में थोड़ा सा मैं उसकी स्पीड ज़रा हाई करती हूँ, ताकि वो अच्छे तरीके से जो है वो सारा मिक्सचर साइड से आगे नीचे से हर जगह से ले ले। तो ये बस जो है ना 5 मिनट के अंदर, ये हाँ 5 मिनट के अंदर आपका आटा जो है वो फटाफट से गूंथ जाता है। इतना इजी हो गया ना, और इतनी लाइफ आसान हो गई है और बहुत यूज़फुल चीज़ है। मैं तो आप लोगों को 100% रिकमेंड करूँगी कि अगर कोई लेना चाहता ना तो वो लाजमी ले ले। बेशक ये कंपनी अगर नहीं लेनी तो इस कंपनी का ना लें, कोई और अगर लेना चाहते हैं तो कोई और ले लें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में बंदा ऐड करे। हम लोग कपड़ों पे और इस तरह के ख़र्चे कितने सारे करते रहते हैं, लेकिन कभी भी जो है वो अपने आसानी के लिए अपनी सहूलत नहीं देखते कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है और हम वो चीज़ें लें। हम बस कपड़े जूते वगैरह वो अगर चीज़ें हमने लेनी हो तो वो ले लेते हैं या बाकी चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें भी जो है ना हमें लेनी चाहिए और काफ़ी यूज़फुल होती हैं, अपनी आसानी के लिए होती है। कि अब जहाँ पे बंदा इतनी देर लगती है तो इधर जो है वो 5 मिनट में आटा जो है वो गूंथ जाता है। और बहुत मतलब आप ये कह सकते हैं ना कि आप थोड़े से पैसे जमा करके तो एक एक करके चीज़ इस तरह से इकट्ठी करते जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है वो लाइफ आसान होती जाएगी। तो मैंने भी इसी तरह किया है। मैंने काफ़ी मतलब अपनी थोड़ी सी सेविंग्स की हुई थी और इससे जो है वो मैंने ये चीज़ें ले ली हैं और यही सोच के ली है कि इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है तब तक यूज़ करूँगी और अल्लाह करे कि ये तब तक सही चलती रहे इनको जो है वो कोई मसले जसले ना हो। तो वैसे तो क्योंकि जब हमारी अम्मियों के अभी तक जो है वो पुराने फूड प्रोसेसर्स और इस तरह की चीज़ें अभी तक होती हैं और वो बिल्कुल ठीक होती हैं। खैर पुरानी चीज़ों की तो बात ही अलग होती है, क्योंकि वो तो जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी चीज़ होती है। तो खैर हमने तो अच्छी करके ही ली है। अब डिपेंड करता है कि ये कितना अरसा चलती हैं। लेकिन ये है कि ये जो देखें ना आप, आटा कितना सॉफ्ट गूंदा है और बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल नहीं होती, फटाफट से निकल आता है और आराम से आप वो धो के उसको और उसके अटैचमेंट भी निकाल के धो के वॉश करके उसको रख दो और आटा आपका जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। हाँ ये है कि थोड़ा सा पानी का हिसाब रखना पड़ता है, लेकिन ये है कि आप ज़रा पहले अपना हाथ जो है वो ज़रा होला रखें पहले अपना हाथ इतना ज़्यादा ना करें, थोड़ा अपना पानी पे हाथ होला रखें तो आराम आराम से ऐड करें तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल इजीली जो है वो आटा गूंथ जाता है और बहुत आसानी हो जाती है। बस फिर उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया और जो है वो बीच में बहुत से काम थे वो मैंने किए लेकिन सब कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहाँ पे जो है ना अब मैं ज़रा रेडी शेडी हो रही थी, क्योंकि मैंने जाना था जी ग्रॉसरी करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि मैं आई थी और मैंने जो है वो कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, बस आते हुए जो ज़रूरत का सामान था वो मैंने ले लिया था, बाकी ग्रॉसरी मैंने करनी है। क्योंकि पहले तो ये था कि यहाँ पे जो लॉकडाउन चल रहा है तो उसकी वजह से सामान काफ़ी ज़्यादा आने नहीं दे रहे पंजाब से इधर आज़ाद कश्मीर में। लेकिन यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी मतलब यहाँ पे लॉकडाउन बेसिकली ख़त्म हो गया, लेकिन इंटरनेट अभी तक नहीं आया। इंटरनेट अभी तक उन्होंने बंद किया हुआ है और बाकी शॉप्स वगैरह जो है वो खुल गई हैं, लेकिन यह है कि वो सामान जो है ना जिस तरह ग्रॉसरी का चीज़ें होती हैं वो आने नहीं दे रहे ना इधर आज़ाद कश्मीर में। वो पंजाब वाले जो है वो एंट्री नहीं होने दे रहे, बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, तो जिसकी वजह से जो दुकान वाले होते हैं वो इतने पैसे दे नहीं सकते, तो इस वजह से चीज़ें जो है ना वो नहीं आ रही। तो बस इसलिए ना मैं पहले हुई हुई थी कि कौन सी चीज़ लेनी है कौन सी नहीं लेनी, ज़रा चेक कर लूँ। अगर तो सब कुछ मिल गया तो ठीक है, और अगर ना मिला तो फिर मुझे ये है कि या तो मुझे दीना जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मीरपुर आज़ाद कश्मीर से दीना जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट पंजाब का हमें सिटी लगती है, और साथ में
में झेलम। तो बस फिर अगर यहाँ से कुछ ना मिला तो फिर मुझे वहाँ से जाके लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि चलो जाके चेक तो करती हूँ, जो जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं वो जाके लेके आती हूँ। और बस फिर मैंने यहाँ पे जो है वो अपना ब्लो ड्राई किया बालों को और हल्की फुल्की सी मैं रेडी हो गई। तो इसको ना मैंने अपने बालों को सारा आगे करके किया था, तो उससे भी ना बहुत अच्छा ऐसे बाउंसी से बाल हो जाते हैं, जिस तरह प्रॉपर ब्लो ड्राई कराया हो ऐसे ना फूले फूले से। तो वो कभी मैं इस तरह कर लेती हूँ, दिल होता है तो कभी तो मैं बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट जिस तरह करते हैं ना उस तरह कर लेती हूँ। तो बाकी जो है अब जाऊंगी जी मैं ग्रॉसरी करने के लिए, देखते हैं कि मुझे क्या क्या मिलता है। खैर मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी, मैंने सारा कुछ चेक कर लिया, क्योंकि ये जो मौसम है ना, इस मौसम में आप ज़्यादा चीज़ें लेके रख भी नहीं सकते, क्योंकि दालें हो गई या इस तरह टाइप की चीज़ें होगी उनमें ना कीड़ा आ जाता है, और आटे में भी कीड़ा आ जाता है, सुंडियाँ पड़ जाती हैं, चावलों में भी, मतलब इस तरह के ये जो मैदा हो गया, मतलब ये जो मौसम होता है ना इसमें हर चीज़ में जो है वो कीड़े वगैरह हो जाते हैं। बेशक आप जितना मर्ज़ी उनको संभाल के साफ़ सुथरा करके रखो लेकिन इस मौसम में ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मैं जो है वो इसीलिए ज़्यादा चीज़ें लेके आना नहीं चाहती थी। मैंने कहा चेक कर लूँ जो चीज़ चाहिए और वही लूँ, क्योंकि अगर ना हो मतलब नहीं चाहिए तो फिर मैं ला के इस तरह स्टॉक रखती नहीं हूँ, चाहिए होगा तो हम फिर चले जाएंगे ले आएंगे जाके चीज़ें ना। तो बस यही मेरा इरादा था। मैंने कहा चलो, फिर उसके बाद मैंने जो है वो जाके चेक किया मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फिर उसके बाद मैं गई थी जी ग्रॉसरी करने के लिए। सन ब्लॉक मैंने यहाँ पे लगा लिया था, सन ब्लॉक जो है वो बड़ा ज़रूरी है तो मैंने सन ब्लॉक भी लगा लिया था, जो कि मेरा ये एंड हो चुका हुआ है। लेकिन जो है ना अब जब सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल होगा तो तभी मैं मंगवाऊँगी, और अगर नहीं हुआ अब तो मेरे पास बिल्कुल ही एंड हो गया ना, कि शायद मुझे लोकल ही कोई लेना पड़े यहाँ से, मतलब लोकल भी और मतलब अच्छे भी मिल जाते हैं। अगर तो मुझे कोई मिल गया तो मैं फिर ले लूँगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एंड हो गया हुआ है ना। तो बस उसके बाद मैंने कहा ज़रा लिपस्टिक भी लगा लेते हैं। रेडी हो ही रही थी, बाहर जा रही थी, तो थोड़ा मैंने कहा चलो ज़रा रेडी शेडी होके चले जाते हैं क्योंकि हमने कहाँ ही जाना होता है, ग्रॉसरी करने जाना होता है, उसके बाद घर के काम किए, उसके बाद वापस घर। तो अब हमने जहाँ भी जाना हो तो ग्रॉसरी करने ही जा रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा रेडी होके चले जाते हैं कौन जाता है मेरी तरह थोड़ा सा रेडी होके ग्रॉसरी करने के लिए? मुझे ज़रा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें आप लोग। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही है, आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि स्पेशली जाके इंटरनेट जहाँ पे है, ज़ाहिर है मुझे दूसरी सिटी में जाना पड़ता है, तो वहाँ से जाके मैं अपलोड करती हूँ। और तब आप लोग अगर लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते ना, तो फिर मेरी जो है वो मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, अपने लिए भी कर रही हूँ खैर, लेकिन आप लोगों के लिए ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरा वेट कर रहे होते हैं व्लॉग का। तो और मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कि आपने व्लॉग नहीं अपलोड किया, इतने दिन हो गए। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी कर दूँ। और तो आप लोग जो है ना वो लाजमी लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, तो जो है ना फिर मुझे इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है, मोटिवेशन होती है, ठीक है ना। तो ये वाली जो है ना मैंने लिपस्टिक यूज़ की थी, इसका शेड भी मैंने कहा जब दिखा दूँ आप लोगों को। तो ये जो है ना बहुत अच्छी है, इसका फार्मूला भी बहुत अच्छा है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ये मैं लगाऊं और मतलब अगर ये तो उतरती नहीं है तो बहुत टाइम तक चल जाती है। नेक्स्ट डे भी मेरे जो है वो लगी होती है फेस पे तो लिप्स पे लगी होती है, तो उतरती नहीं है बिल्कुल भी। तो बहुत अच्छी है और लिप्स भी सॉफ्ट रहते हैं। बस जी उसके बाद बाहर इतनी सख्त गर्मी थी कि शदीद गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब ज़ाहिर है बाहर के काम तो करने ही होते हैं। बस फिर मैं जल्दी से गई और लेकर आई जी सामान वगैरह। तो ये देखें जी, अब घर आ गई हूँ। मैंने वहाँ पे बनाया नहीं, क्योंकि मैं देखभाल की चीज़ें ले रही थी कि मुझे कौन सी लेनी है कौन सी नहीं, और कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिली, लेकिन जो मिल रही थी तो फिर मैंने ले ली। मैंने कहा चलो इनको नहीं छोड़ते, जो मिल रहा है वो ले लेते हैं, और जो नहीं मिला उनको जाके हम कहीं और से लेंगे। तो बस ये जो है ना मैं चीनी लेकर आई थी, और इस तरह से मैंने बॉक्स में रखी होती है। तो आजकल ना फिर मैं उनको पैकेट में ही रहने देती हूँ, बॉक्स के अंदर उसको मतलब खोल के नहीं डालती, क्योंकि चूंटियाँ आ जाती हैं, ये मौसम में चूंटियाँ भी आ जाती हैं इस वजह से भी मैंने उनको पैकेट्स में रखा। तो मैं ना इसी तरह छोटे छोटे पैकेट्स लेके आई थी। और ये बस कुछ चीज़ें हैं, केचप हो गई और मेयोनीज़ होगी, ये सर्फ वगैरह जो है ना ये भी मैं लेके आई थी। और मैंने ना ब्राइट का यूज़ करना शुरू किया, ट्राई किया, मुझे तो पसंद आया। पहले मैं एरियल करती थी, लेकिन एक तो सुना है मैंने एरियल आ नहीं रहा, और दूसरा ये कि एरियल मतलब बहुत अरसे से मैं यूज़ करी थी, कितने सालों से, लेकिन पता नहीं ना उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि
कपड़े जो है वो अकड़ रहे हैं, जिसकी वजह से फिर मैंने सर्फ एक्सेल भी यूज़ किया, वो भी ठीक है, लेकिन फिर मैंने ब्राइट यूज़ कर रही हूँ तो ब्राइट भी अच्छा है। तो खैर साथ में मैं ये सर्फ एक्सेल का लिक्विड भी ले आती हूँ। अक्सर कपड़े इस तरह से ज़रा होते हैं जिसमें डालना होता है और साथ में खुशबू वगैरह के लिए कंफर्ट होता है, वो भी ले आती हूँ। तो बस ये कुछ चीज़ें थी इस तरह की छोटी मोटी, ये तो मुझे मिल गई तो मैं ले आई ना। साथ में ये सेल लेने थे, जो जो चीज़ें नज़र आ रही थी मैंने कहा चलो ये तो इकट्ठी करूँ, क्योंकि सेल भी जो है ना घर में होने बहुत ज़रूरी है। किसी टाइम भी जो है वो टीवी के रिमोट, एसी के रिमोट में से सेल ख़त्म हो जाए तो फिर स्यापा पड़ जाता है। तो वो भी फिर मैं ना कभी कभी जब मुझे पता होता है कि अब एंड हुए हुए तो मैं ले आती होती हूँ। अब है ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग, बस घर आके मैंने कुछ सब्ज़ी फ्रूट वगैरह भी लेकर आई थी, वो भी समेटा, फ्रिज साफ़ किया, और इस तरह के छोटे मोटे काम बहुत से होते हैं। देखने में तो बस इतना सा लगता है कि बस मैं इतनी सी ग्रॉसरी लेके आई हूँ, अगर मैंने वो समेट दी, लेकिन पीछे जो है वो इतना सारा काम हो रहा होता है ना कि ज़ाहिर है फ्रिज खाली करना होता है, फ्रिज में देखना होता है क्या चीज़ है क्या नहीं, साथ साथ फ्रिज को साफ़ करना होता है, फिर बर्तन होते हैं धोने वाले, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो इसके बाद जी अब नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे हम अब दोबारा से ग्रोसरी करने आ गए थे, मतलब जो जो चीज़ें रह गई थी मैंने कहा चलो वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गए थे जी जेलम में एक मतलब जीटी रोड पे यू मार्ट है वहाँ पे। तो मैं जैसे ही एंटर हुई ना तो मेरी नज़र तो बर्तनों पे पड़ गई। फल्ला इतने प्यारे लग रहे थे ना, माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे पड़े हुए, मुझे तो देख के ज़्यादा प्यारे लग रहे थे कि ये सारे गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, ये सब ग्लास, और मतलब हर चीज़ पड़ी हुई थी यहाँ पे, लेकिन ये थी एक्सपेंसिव। मैं जो भी चीज़ देख रही थी वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव थी। मैंने कहा कि है अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, कोई बात नहीं ये हम ले लेंगे, ये भी अपनी मैं विश लिस्ट में ऐड कर लेती हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये भी ले लेंगे। लेकिन यार ये मुझे गोल्डन वाली और कॉपर वाली जो है ना ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। सिल्वर की भी अब अच्छी लगती हैं, और ये ग्लास और वैसे ही आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ये चीज़ें ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो बस अदील मुझे कहे थे कि बस हाँ तुम्हें तो बर्तन नज़र आ गए और बस इधर ही खड़ी रहोगी, तो जल्दी से चलो जो चीज़ लेनी है वो ले लो। मैं कहा नहीं क्या तो आप सही रहे हैं। तो बस फिर वो मुझे ज़बरदस्ती जो है वो ले आए। मेरा बस चल रहा तो मैं वहाँ पे खड़े होकर ज़रा और प्रॉपर आप लोगों को दिखाती। खैर मैंने आगे चल के भी थोड़ी सी वीडियो बनाई है, क्योंकि हमें जो है वो बर्तनों का शौक़ होता है। तो बस फिर जहाँ पे बर्तन होते हैं और कोई अच्छे बर्तन नज़र आ जाए तो फिर उनका दिल में हमारा दिल करता है कि ज़रा आराम से तसल्ली से खड़े होकर उनको ज़रा हम लोग चेक करें। अच्छा ख़ासकर जो है ना मुझे बच्चों की फ़्रोज़न चीज़ें जो है ना वो नहीं मिली थी यहाँ से, वो मुझे लेनी थी। तो बस इसलिए हम लोग फ़्रोज़न सेक्शन में सबसे पहले आए, लेकिन मैंने कहा कि ये हम एंड में लेते हैं। बाकी जो भी जो है ना, हाँ आटा जो है वो मुझे नहीं मिला था, आटा लेना था मैंने, और मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें थी ना वो मुझे नहीं मिली। और ये देखें ये मुझे इतना प्यारा लगा, ये ऑयल वाला है, इस तरह का मेरी बहन के पास भी है। तो मैंने खैर देखा, ये मुझे अच्छा लग रहा था, और कितने ये ढेर सारे पड़े हुए थे, लेकिन ये इतने नाजुक थे कि ना उठाते हुए भी डर लग रहा था कि ये टूट जाएंगे ना। तो मैंने कहा यार इनका क्या फ़ायदा, इतना डर डर के बंदे ने इस्तेमाल करना हो तो लेने का क्या ही फ़ायदा। इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। तो खैर मैंने लेना भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं ऐसा करते हैं, ये तो बहुत ही कमज़ोर से हैं, छोड़ो इनको नहीं लेते। तो बस इसी तरह होता है हमारे साथ, हम देखते हैं। और मैं फिर आगे जा रही थी, मुझे फिर पीछे से दिल ने आवाज़ दी, इधर आ जाओ, जो चीज़ें लेने आए हैं पहले वो ले लो और फिर आगे जाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बड़ी ही मुश्किलों से फिर मैं उधर गई, फिर हमने सारी चीज़ें ली जो भी चाहिए थी, और फिर मैं दोबारा से आके मैंने कहा अच्छा मुझे एक नज़र ज़रा ये प्लेट्स पे डालने दें, क्योंकि आपको पता है मैं मेलामाइन की ही यूज़ करती हूँ बच्चों की वजह से। मैं कहती हूँ बच्चों को ज़रा ये है कि फिर डर नहीं होता कि टूटेंगे नहीं, बच्चे भी ज़ाहिर बर्तन आगे पीछे रखते हैं, उनको भी मैं आदत डलवाती हूँ कि आपने बर्तन उठा के किचन में रखो, इस टाइप की चीज़ें छोटी मोटी करवाती हूँ। तो फिर मुझे डर होता है कि अल्लाह वो दूसरे बर्तन जो है वो तोड़ देंगे, तो इसलिए मैं मेलामाइन यूज़ करती हूँ ना। तो यहाँ पे बहुत सी वैरायटी लगी हुई थी प्लेट्स की, डिफरेंट डिज़ाइंस थे जो कि मैंने पहले नहीं देखे थे, ख़ास करके वो जो कलरफुल, मतलब उसमें ब्लू भी था, रेड भी था, ये ना मुझे कहीं और नज़र नहीं आई, यहीं नज़र आए थे। तो मैंने कहा ज़रा मैं चेक कर लूँ इनकी प्राइजेज़ ना, तो प्राइजेज़ थोड़ी हाई थी इनकी। हेलो जी, तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे, और बस वापस आके खाना वगैरह खाया, उसके बाद थोड़ा सा किचन समेटा, क्योंकि मैं सुबह की जो है वो बाकी घर के काम करी थी, किचन को मैंने देखा नहीं था ज़्यादा। बस घी बनाया था और इस तरह के काम थे जो छोटे मोटे इतने सारे करने वाले थे वो मैंने किए। तो किचन भी बिखरा हुआ था, किचन को खैर समेटा, और खाना वगैरह खाने के बाद अभी जो है वो मैं भिंडियाँ
लेकर आई हुई थी। कल मैं बिनिया जब लेकर आई थी तो मैंने कहा कि यार इनको भी मैं कट करके तो फ्रीज़ कर दूँ, क्योंकि फिर पता बाहर पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएंगी और फ्रिज में इतनी जगह नहीं थी कि मैं उनको जो है वो फ्रिज में रख दूँ। तो खैर मैंने उनको कट करके अभी मैं संभाल के आई हूँ। अब बारी है जी बेडशीट चेंज करने की, क्योंकि जो है ना फिर सुबह में ये सब लेट उठते हैं और फिर जो है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं इस बेडशीट पे अब सोऊं, इसलिए मैंने कहा कि मैं बेडशीट अभी चेंज करूँगी। रात का टाइम ही हो रहा है तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी हम बेडशीट चेंज करते हैं और फिर सुकून से बेड पे लेटेंगे, ठीक है। जब तक बेड साफ़ ना हो मुझे नींद नहीं आती, और अच्छी नींद नहीं आती। नींद तो आई जाती है जैसा भी हो, लेकिन फिर भी जो है ना मुझे सुकून नहीं आता। तो मैंने कहा कि यार अब जो है ना मैं पहले बेडशीट चेंज करती हूँ, उसके बाद ज़रा आराम करूँगी। तो बस जी इस ब्लॉग को मैं यहीं करती हूँ एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में।